भगवान कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दोक और मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर फिर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है, इकतारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमता चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरे नाम का ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। रुक्मणी ने कहा, तो फिर वापस क्यों लौट आए? कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने इकतारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी जरूरत ही न रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता, तो मैं पहुंच गया होता। और जो भी भक्त मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, अगर वो मेरे भक्त मेरी तरफ विश्वास करके एक कदम बढ़ाते हैं, मैं उनकी तरफ 1,00,000 कदम बढ़ाता हूँ, वो भी विराट रूप लेकर। और जब मैं विराट रूप लेता हूँ रुक्मिणी, तो मेरे लिए एक कदम में पूरा आसमान और पूरी धरती को माप देना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं 1,00,000 कदम बढ़ाने को तत्पर हूँ अगर उस भक्त के लिए। तो सोचो, पल भर की भी देर ना लगेगी उसके सारे समस्याओं का समाधान होने में। पर जरा सी परीक्षा लेता हूँ मैं अपने भक्तों की। ऐसे ही थोड़ी मिल जाऊंगा मैं किसी को भी, कुछ तो चुकाना पड़ेगा उसको, कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कहीं अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा। चारों तरफ से रिजेक्शन भी मिलेंगे, हर क्षेत्र में उसे रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं उसे रिजेक्ट कर रहा होता हूँ, मैं उसे खुद अपमानित कर रहा होता हूँ, मैं उसे पिघला कर भट्टी में खरा सोना बना रहा होता हूँ, और वो दुनिया को दोष देता फिरता है कि दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। कोई दुनिया उसकी दुश्मन नहीं होती। मैं ऐसा माहौल खड़ा करता हूँ कि पूरी दुनिया उसकी विरोधी हो जाती है। हर तरफ से उसे केवल ना ना और ना ही सुनने को मिलता है, क्योंकि जब मैं खुश, पूरी दुनिया खुश, और जब मैं नाराज, पूरी दुनिया नाराज। इसलिए भक्तों, हम सब का ये परम कर्तव्य है कि एक तो अपने इष्ट आराध्य भगवान
उन पर पूर्ण विश्वास करें, उन पर संदेह जरा सा ना करें। अगर वो तकलीफ़ दे रहा है एक्सट्रीम लेवल की, तो वो आपको आगे आने वाले समय में खुशी भी एक्सट्रीम लेवल की देगा। भगवान आपको एकदम नीचे खाई में डाल रहा है, गर्त में गड़े जा रहे हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि अब आपके आसमान को छूने की बारी है। वो प्रभु, वो दीन दयाल जब कृपा करेंगे तो गर्त से सीधे रातों रात आसमान में पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके ऐसे चुटकी बजा लेने से भी आसान काम है प्रभु के लिए, दीन दयाल के लिए। तो सदा उनका ही चिंतन करें, मन में अपने सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, इज्जत शोहरत, ऐश्वर्य अपमान, निराशा आशा उत्साह, सब चीज़ों को उसी परमपिता परमेश्वर को समर्पित करें। अपने पाप पुण्य हानि लाभ, अपने सारे रिश्ते नाते सब उनको समर्पित करें, क्योंकि दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अर्थात अपने जीवन के हर सुख दुख को प्रभु को समर्पित करें, अच्छे कर्म सदा करते रहें, और जा पर कृपा राम के होई, ताके काज करे सब कोई। तो जिस पर उस प्रभु परमपिता परमेश्वर की कृपा हो जाएगी ना, तो पूरी कायनात में साजिश रच देगा वो चंद सेकंड में, और आपको वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो किसी अन्य के लिए सपने में भी सोच पाना दुर्लभ है। ठीक है ना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। ठीक है ना। राम ना बिगाड़ी हैं जिनका, केहू ना बिगाड़े जी। और रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कहने का अर्थ साफ साफ है कि जो भी प्रीत लगानी है डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर से लगाएं, क्योंकि
इंसान से कितना भी सच्चा प्रेम कर लें आप, वो अपना दोगलापन दिखाएगा ही दिखाएगा। ये सर्वविदित है। संसार की बात कर रहा हूँ। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके प्रेम की पराकाष्ठा को समझ सके। और जितना प्रेम ज़्यादा आप करेंगे लोगों से, वो आपको उतना बेकार समझेंगे, फिजूल, ऐसे ही टाइम पास। तो लोगों से प्रेम करने के लिए समय कहाँ बचता है। ठीक है, उस प्रियतम से प्रेम करें। जो भी एक डोरी है, कनेक्शन है, उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ें। और जब उनसे एक बार आपकी प्रीत हो जाती है, तो उस आनंद का कल्पना मात्र से ही आपका रोम रोम खुशी से, आनंद से लबालब हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है आपका मन। ठीक है। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, मोहे लागी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। भावनाओं को समझिएगा। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो सकती है भी बहुत ख़राब। पर भावनाओं को समझिए, आवाज़ पे मत जाइए। दुनिया में कमियां हर इंसान के अंदर है। अगर सारी कमी दूर ही हो जाती तो भगवान नहीं बन जाते लोग। लोगों को उनकी कमियों के साथ, उनकी बुराइयों के साथ दिल से एक्सेप्ट करें। जो जैसा है नेचुरली, उसको वैसा ही रहने दें। यही खासियत है उसकी, यही यूनिकनेस है उसकी, यूनिकनेस समथिंग। देखिए, हम सब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई एक छोटा रहेगा तभी किसी बड़े की अहमियत रह पाएगी। आज हम किसी को देखकर बोलते हैं, अरे यार वो बहुत लंबा है, 8.5 फुट का आलम चन्ना, दुनिया का सबसे लंबा इंसान। तो उसको लंबा आलम चना को हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ 4 फुट के लोग भी हैं यहाँ, कुछ 5, 5.5, पौने 6, 6, 6.5, 7, 7.5, ऐसे लोग भी हैं। इसीलिए आलम चना को सबसे लंबा कहा गया। हर व्यक्ति अगर 8.5 फुट का ही होता तो आलम चन्ना लंबा नहीं होता। कोई मंदबुद्धि भी होना चाहिए, तब आप किसी दूसरे को बुद्धिमान की संज्ञा देते हैं। सबका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशेंट अगर सेम होता तो कोई बुद्धिमान नहीं होता। फिर एक कोई अनपढ़ भी होना चाहिए, तब आप किसी को लिटरेट बोल सकते हैं। और लिटरेट आप तब तक नहीं हैं मित्रों, जब तक आपने इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा। डिग्रियां, ठीक है ना, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, और बाकी सारी डिग्रियां आपकी, एमबीबीएस, एफआरसीएस, एलएलबी, और भी बहुत सारी जो डिग्री होती होगी, आईआईटी, आईटीआई, एनआईटी, टॉपर with overall grade, school topper,
यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर, स्टेट टॉपर, इंडिया टॉप, यूनिवर्स टॉप, उससे आप महान हो गए, ऐसी कहीं बात नहीं है। वो आपके किरदार में झलकनी चाहिए कि आप सच्चे इंसान हैं कि नहीं। अपने लिए तो एक कुकुर भी पेट भर लेता है, गोबर कर देता है जाकर। आप दूसरे लोगों के जीवन में कितना बदलाव ला पाते हैं, तब आप टॉप हुए। मार्क्स लाकर टॉप होना वो कोई कमाल नहीं किया आपने। 4 घंटा ज़्यादा पढ़े आप, रट्टू तोता बन गए, सारे काम छोड़कर चाय पी पी के बना बना के किचन में जाके, कि सोना ही नहीं है। आप रट लिया, पूरा पी लिया आपने सिलेबस को, जाकर एग्जाम दिया, टॉप कर गए। कौन सा कमाल किया आपने? मैं भी वैसे ही सेम करके आज टॉप कर सकता हूँ अगले 1 साल वाले एग्जाम में, और स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। और मेहनत करूं, अच्छा गाइडलाइन मिले मुझे, अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छे टीचर के संसर्ग में रहूं, उनके द्वारा बताए गए अगर गाइडलाइन को फॉलो करूं, मैं भी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता हूं। कमाल क्या किया आपने, बहुत अच्छे नंबर लाए आप, बहुत उपलब्धि हासिल किए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, एसपी बन गए, डीसी बन गए। कमाल क्या किया आपने। अगर ये सारी चीज़ें करके आप एक करप्ट एसपी बने, आप एक करप्ट डीसी बने, आप एक करप्ट कमिश्नर बने, जो कि करोड़ों करोड़ तकिया के नीचे मिल रहा है आपके, गबन किए हुए पैसे, कोठी पे कोठी बनाए जा रहे हैं, हवेली पे हवेली बनाए जा रहे हैं, बेईमानी के पैसे से, गरीबों का खून चूस के। आप अगर सोचते होंगे कि मैंने किसी पार्टिकुलर गरीब से पैसे नहीं लिए, मैंने वो नहीं किए, पर जिससे भी लिए, बड़े बड़े बिल्डर से ही लिए, कॉन्ट्रैक्टर से लिए, वो है तो बेईमानी के ही पैसे ना, सरकार के पैसे हैं। और सरकार के पैसे भी नहीं हैं, आम जनता के पैसे हैं, जो जीएसटी के रूप में हमने चुकाए हैं उसको। वो सरकार की रेवेन्यू उसी तरह से जनरेट होती है, हमारे टैक्स के पैसों से। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाता है, वही रोड बनाने में जाता है, बिल्डिंग बनाने में जाता है, स्कूल कॉलेजेस बनाने में जाता है, बिजली पानी की समस्या को हल करने के लिए हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। वरना हम विरोध नहीं करेंगे कि फालतू का टैक्स क्यों देंगे हम, जब सारे पैसे करप्ट नेता लोगों की जेब में चली जाएगी। आज बड़े बड़े नेता खादी वस्त्र पहन के ऊपर से साफ दिखाते हैं, अंदर से दिल भी काला, मन भी काला। हमारा ही घर जला के रोटी सेकते हैं और उस पर बटर लगा के बटर चिकन के साथ खाते हैं, दारू पीते हैं, स्कॉच। किसके पैसे हैं वो? इंसान बनिए। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नेता बनने के बाद, बहुत उपलब्धि हासिल, डीसी बन के जिला के मालिक आप जरूर बन सकते हैं, एक कमिश्नरी के मालिक बन सकते हैं, पर ऊपर जो बैठा हुआ है ना, जहाँ आपको भी जाना है, डीसी साहब या आईजी साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल साहब, राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, आप भी उस परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगे। आइदर यू आर रिलेटेड विद एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कलर, it does not matter. And I think you better understand all this kind of stuff what I am telling you right now, because I know that you have achieved all such type of positions by leaving all your other type of interesting things, interesting work. You have not enjoyed your life when you all were students. I know
that after a great sacrifices you have achieved all this type of positions. It has not been accepted by your side until you have not done the equal sacrifices about what you have achieved. ये सब सारी चीज़ें सही है, पर आपने सेक्रीफाइस जितने किए क्या उनको घूस लेकर वसूल करेंगे? पढ़ने समय हर कोई जब आईएएस बनना चाहता है तो एक पोजीशन चाहता है। आप आईएएस बने साइकिल पे चलेंगे ना, एक 200 का ट्राउजर पहन के और 150 का टी शर्ट भी पहन के, तो आईएएस का लोगो लगा हुआ है आपके चेहरे पे। फेस वैल्यू बढ़ाइए, प्लेस वैल्यू नहीं। ये हवेली बना लिए एकदम हराम के पैसे से, और लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, आओ कभी हवेली पे वगैरह वगैरह। वैसा कुछ नहीं। एक झोपड़ी में रहिए पर आपकी फेस वैल्यू अच्छी हो, आप इंसान अच्छे हों, दागदार नहीं हो आपका चरित्र, ऐसे आईएएस बनिए। मेरा भी बचपन से सपना था कि एक आईएएस ऑफिसर बनूं, पर मुझे नहीं जाना उस गंदी नाली में जहां आधे से ज़्यादा लोग करप्ट हैं। बनूंगा आईएएस, एसपी या कोई भी, मेरे ऊपर कोई तो होगा। क्या गारंटी कि वो करप्ट नहीं है? क्या गारंटी कि वो घूसखोर नहीं है? पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जब नहीं बनना है ऐसा आईएएस, रिक्शा चलाकर ही मैं खुश रहूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। अरे बड़े बड़े लोग ऐसे अपनी हैसियत का ढिंढोरा पीटते हैं। ठीक है, एक मंत्री अपनी बेटी की शादी करता है तो 50 बोरा केवल जूता और चप्पल देता है। किसके पैसे हैं वो? आप किसी भी नेता को, एक नेता को चुनिए ना, एक नेता का नाम बताइए सिवाय मोदी जी, जो जब विधायक बन रहे थे तो उनके पास क्या संपत्ति थी, और 10 साल 20 साल 50 साल अगर विधायक हो गए, रह गए, वो मंत्री बन गए, सांसद बन गए या चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद उनकी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, ईडी के छापे पड़वाइए, देखिए उतनी संपत्ति कहाँ से आई। लूटा हुआ धन है, क्योंकि वो देश सेवा कर रहे थे जब मंत्री बन के, तो क्या काम करने गए थे कहीं? कहाँ से आए इतने पैसे? और आप बिजनेस खड़ा करते हैं, अंपायर खड़ा करते हैं, किसके पैसों से? आज पता चलता है कि विधवा पेंशन या आपका वृद्धा पेंशन 1-1 हज़ार ही मिलते हैं। अगर गरीबों को वो पैसों में भी ओल झोल होता है। पता चला 4 महीने से पैसे ही नहीं आए। सोचिए, हो सकता है ऐसा, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पर वो 4 महीने का पैसा रोक के वही पैसे को अगर कोई शेयर मार्केट में लगाता है कोई बंदा, कितने पैसे कमा लिया वो, 4 महीने बाद दे दिया सबको रिटर्न। ऐसा होता नहीं होगा, पर हो सकता है, मे बी। मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है इसके, बस एक विचार आया मन में, बोल दिया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी सरकार पे। मैं अभी की करंट सरकार से संतुष्ट हूँ, बहुत सारे अच्छे काम करवाए उन्होंने, पर मैं देश का नागरिक हूँ तो सवाल करता रहूँगा। मैं आपके साथ हूँ मरते दम तक, पर आपकी अच्छाइयों के लिए आपके साथ हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, तो लड़िए करप्ट सिस्टम के साथ, लड़िए व्याप्त बुराइयों के साथ, क्योंकि ये जीवन मुझे भी पर्सनली भगवान ने एक ही बार दिया है। तो गंदगी जितनी है उनको साफ करने में जहाँ तक मेरा योगदान होगा मैं ज़रूर दूंगा। नायक मूवी आप सबने देखी होगी, अनिल कपूर जी की है। कभी उस मूवी में बताए गए जो चीज़ें हैं उनको भी फॉलो करिए। प्रशासनिक अधिकारी लोग और कलेक्टर हैं जितने, और सीएम हैं, या वो महेश बाबू की एक मूवी आई थी, वो मूवीज़ और ये सारी चीज़ें उनको देखकर आप सीखते क्यों नहीं?
नेता है तो क्या है, भगवान है कोई? ऑलमाइटी गॉड है कि अगर विधायक बन गया या सांसद बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया या प्रधानमंत्री बन गया तो भगवान विष्णु से भी बड़ा है वो? अरे 5 साल के लिए है आपकी पावर भाई साहब। 5 साल में जितना आपको ये बुनना है बुनिए ना, पूरा धनिया बुन दीजिए मेरे खेत में भी अपने पावर का दुरुपयोग करके। आफ्टर 5 ईयर व्हाट विल यू डू? You will surely come at my door to beg, भीख मांगने आएंगे आप, वोट। And at that current moment, at that particular scenario, वो रिजेक्शन का एक लिफाफा मुंह पे मार दूंगा आपके कि अब बहुत हुआ, you may go now, and never try to show your ugly faces to me in your entire life, because I know that you are totally a corrupted politician. I don't want such type of personality in my state, in my district,